मूवी का स्टार्ट 1973 में होता है, जहां पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक गोरिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम आइवन होता है। यहां पर हमें वो गोरिल्ला यानी आइवन अपनी कहानी बता रहा होता है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं गोरिल्ला की स्टोरी की तरफ। वो गोरिल्ला यानी कि आइवन बताना शुरू करता है कि किस तरह वो और उसके कुछ फ्रेंड बिग टॉप नाम के एक मॉल में लोगों को एंटरटेन किया करते थे। इनका रिंग मास्टर यानी इनका लीडर एक आदमी है जिसका नाम मैक है। वो अपने सारे एनिमल्स को बहुत प्यार करता था। हमें यहाँ आइवन के कुछ बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी कि एक 20 बॉल खेलने वाली मुर्गी, इसके बाद एक सी और इसके बाद ट्रक चलाने वाला प्यारा सा रैबिट होता है। इनके ओनर मैक की पेट डॉगी भी होती है जो कि बहुत क्यूट है। एक होती है एलिफेंट जो कि एवन की सबसे पुरानी फ्रेंड है। और लास्ट में एक छोटा सा डॉग दिखाया जाता है जो काफ़ी सालों से छुप कर रोज़ रात को एवन के केज में सोने आता है और वो एवन को अपना दोस्त मानता है, इससे बहुत करीब होता है। मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूलिया रोज़ अपने फादर के साथ मॉल में आती थी और अपना सारा टाइम एवन के साथ स्पेंड करती थी। फिर एक दिन मैक की बातों से एवन को पता चलता है कि इनकी शो से इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि मैक ये मॉल चला पाए। फिर रात के टाइम एवन अपनी एलिफेंट फ्रेंड से कहता है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। फिर वो एलिफेंट कहती है कि मैं भी तुम्हारा इस काम में साथ दूंगी। फिर नेक्स्ट डे एवन शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि शो में बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड इस छोटे से डॉग को एवन के केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि वो एवन से डरता है तो उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद जूलिया एवन को कुछ कलर और पेपर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एवन को ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तभी एवन शीशे पर एक फ्लाई को देखता है और उसे देखकर वो पेपर पर इसकी ड्राइंग बना देता है। अब यहाँ पर इस डॉग को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी ड्राइंग बना रहा है, लेकिन वो इसकी ड्राइंग स्किल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे वो बच्ची जूलिया फिर वहाँ पर आती है। वहाँ पर उसे एवन की ड्राइंग नज़र आती है और वो अपने फादर को भी आइवन की ड्राइंग दिखाती है और वो बताती है कि एवन ने एक फ्लाई बनाई है। तब ये आइवन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जूलिया इसकी ड्राइंग को समझती है। आपको काम होने की वजह से बाकी शॉपकीपर भी मॉल को छोड़कर जाने लगते हैं और इस बात की वजह से मैक को काफ़ी परेशानी होती है। फिर एक दिन इसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो डॉगी से मिलने आता है, जहाँ पर डॉगी उसे बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है। और वो डॉग को कहती है कि प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को भी मत बताना, इसलिए कि बाकी एनिमल को परेशानी ना हो। लेकिन बाहर आते ही वो डॉग सबको बता देता है और वो सोचता है कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से मैक इनमें से किसी एक को रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद पता चलता है कि वो नया एनिमल बेबी एलिफेंट है जिसे मैक बड़ी एलिफेंट के साथ रखता है। मैक उन सबको बेबी एलिफेंट्स के बारे में बताता है। उससे लग रहा होता है कि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस से इस शो में जान डाल देगी। अब यहाँ पर एवन को इस बेबी एलिफेंट से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती है, बहुत सवाल करती है। फिर नेक्स्ट डे मैक एवन की परफॉर्मेंस को बीच में काट कर उस बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी ये देखकर एवन को बहुत दुख होता है। दोनों एलिफेंट की जोड़ी से शो में दोबारा से लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैक इस बेबी एलिफेंट की पिक्चर भी पोस्टर पर लगा देता है। तब ये देखकर एवन और वो डॉग जलने लगते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि बड़ी एलिफेंट के पाँव में कुछ प्रॉब्लम है। तब मैक उसे चेक करता है, उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कहता है। अब रात को बेबी एलिफेंट की जिद करने पर बड़ी एलिफेंट उसे कहानी सुनाती है कि जब वो एक बेबी एलिफेंट थी तब वो एक बड़े से ब्रिज में गिर गई थी और तब वहाँ पर एक लड़की ने इसकी हेल्प की थी। फिर बड़ी एलिफेंट ये भी बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सब लोग आज़ाद रहते हैं और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ट्रीज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, वाटरफॉल भी हैं जो बहुत प्यारा लुक देते हैं। इस टाइम ये सारी बातें आइवन भी सुन रहा होता है और उस वक्त वो भी इस तरह की खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट दिन बड़ी एलिफेंट शो में नहीं जा पाती और तब मैक छोटी एलिफेंट को शो करने के लिए कहता है। तब ये सुनकर वो बेबी एलिफेंट डर जाती है कि मैं अकेली कैसे करूँगी। तब ये देखकर आइवन को उस पर तरस आता है और तब वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ़ करता है। जिसके बाद वो एलिफेंट सबके सामने जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। रात को बेबी एलिफेंट की रिक्वेस्ट करने पर आइवन अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो छोटा सा बच्चा था तब जब मैक और उसकी वाइफ ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और मैंने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होने लगा तो मैंने इनके बहुत से नुकसान कर दिया। मैक को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन इसकी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद मैक मुझे यहाँ पर लेके आया और बस तब ही से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और आइवन नोटिस करता है कि वो बेबी एलिफेंट तो सो गई है। यहाँ पर बड़ी एलिफेंट आइवन से एक रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि बेबी एलिफेंट अभी बहुत छोटी है और वो अपनी
बाकी लाइफ इस केज में बंद रहकर नहीं गुजार सकती। तुम वादा करो कि तुम उसे भगा दोगे ताकि वो भी एक आज़ाद ज़िंदगी जी सके, जो उसका ड्रीम है। और तब आइवन प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। तब ही वो नोटिस करता है कि इसकी फ्रेंड एलिफेंट मर चुकी है। तब मैक और बाकी सारे एलिफेंट्स को इसकी मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद आइवन देखता है कि मैक ज़बरदस्ती इस बेबी एलिफेंट को परफॉर्म करना सिखा रहा है, लेकिन वो बहुत थकी हुई है। तब जूलिया और इसके फादर भी इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक किसी की नहीं सुनता है। देखकर आइवन को गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा कर ही रहूँगा। इसके बाद आइवन अपने फ्रेंड डॉग को बता रहा होता है कि हाईवे की दूसरी तरफ एक काफ़ी बड़ा जंगल है जहाँ हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद आइवन ड्राइंग बनाता है, उस पर एक चाबी बनाता है। उसे यकीन था कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझकर उसकी हेल्प ज़रूर करेगी और नेक्स्ट डे ड्राइंग जूलिया को दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्राइंग को समझ पाए, मैक उस ड्राइंग को ले लेता है। उसे उसके शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है। वो हर जगह पोस्टर लगवा देता है कि आइवन ड्राइंग बनाने लग गया है। तब ये सुनकर बहुत सारे लोग उसके शो में आ जाते हैं। अब शो में मैक के बहुत कहने पर भी आइवन कुछ भी ड्राइंग नहीं बनाता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैंने जो प्रॉमिस अपनी फ्रेंड एलिफेंट से किया है, यानी बेबी एलिफेंट को वहाँ से भगाना है, जो उसे पूरा करना है। तब मैक उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आइवन को उसके केज में वही कुत्ता नज़र आता है। वो गुस्से में आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि निकालो इसे यहाँ से, अगर तुमने इसके यहाँ से ना निकाला तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। तब ये सुनकर आइवन को एक आइडिया आता है, तो वो इस जॉब को सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे लगाकर आइवन के केज में ले आता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। फिर सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि आइवन तो सो रहा है, इसलिए वो लॉक खोल कर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी इसके पीछे आइवन उठ जाता है। तब आइवन को जागता देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अब आइवन की मदद से सारे जानवरों को बाहर निकाल लेता है और जब वो बेबी एलिफेंट इससे पूछती है तो आइवन कहता है कि हम सब एक आज़ाद ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, लेकिन वो डॉगी इनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो एक पेट डॉग थी। इसके बाद वो सभी मेन डोर के पास आ जाते हैं जो कि लॉक था और तब ही वो डॉग आइवन को इसकी पावर के बारे में बताता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यू कैन डू इट। तब आइवन एक ही पंच से इस डोर को तोड़ देता है। फिर वो सभी हाईवे की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर वो सिक्योरिटी गार्ड को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। अब हाईवे को क्रॉस करते हुए रैबिट का ट्रक फंस जाता है और तब ठीक टाइम पर आइवन उसे गाड़ी से बचा लेता है। वहीं पर एक आदमी सब जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। अब वो एनिमल जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी टेम्परेरी थी क्योंकि आगे जाकर इन्हें पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं है बल्कि ये एक फैमिली पार्क है जिसके आसपास बहुत सारे घर हैं। और तब ही इन्हें ढूंढता हुआ मैक भी वहाँ आ जाता है और वो आइवन को समझाने की कोशिश करता है इस तरह करके तुम बाकी एनिमल और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। उसकी बात उससे समझ आ जाती है और वो सारे एनिमल दोबारा से मॉल में आ जाते हैं। इसके बाद मैक के सिक्योरिटी गार्ड को भी जॉब से निकाल देता है और वो अपने एम्प्लॉय यानी जूलिया के फादर से कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग इस शो को बंद करवा देंगे। आइवन इस बेबी एलिफेंट से सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता था। फिर बेबी एलिफेंट उससे असली जंगल के बारे में पूछती है और तब यहाँ आइवन उसे अपने बचपन में के बारे में बताता है कि ये वो टाइम होता है जब उसे कुछ इंसानों ने पकड़ लिया था। वो बताता है कि मैं अपने फादर के साथ जंगल में बहुत खुश रहता था और उसे कीचड़ से पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। उसके फादर उसे एक बहादुर गुरीला बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था। उसका सारा टाइम या तो पेंटिंग करने में या तो अपनी बहन के साथ खेलने में या मस्ती करने में गुजरता था। फिर एक दिन जंगल में कुछ हंटर्स आए। मेरे पापा ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की और लास्ट में उस हंटर ने मेरे पापा को मार दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर आए जहाँ मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर वो डॉग कहता है कि इंसान तो शैतान होते हैं, जिस पर वो बेबी एलिफेंट कहती है कि नहीं, सारे इंसान ऐसे नहीं होते क्योंकि बड़ी एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी। मुझे ये बात तब पता चली जब उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और जूलिया भी तो इतनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। फिर नेक्स्ट डे जूलिया आइवन को कुछ कलर देती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। वो आइवन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने बनाई हुई पेंटिंग से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो। इसके जाने से अचानक आइवन को एक आइडिया आता है और वो जूलिया के लिए कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे मैक्स एक बार फिर अपने शो को स्टार्ट करता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उससे एनिमल के भागने के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये एक फेक न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। जूलिया अपने फादर के साथ लाइटिंग करने में हेल्प करती है। इसके बाद 1 बाय 1 सब ही जानवर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सबसे
लास्ट में एवन की बारी आती है। जैसे ही पर्दा हटता है वहाँ पर रिपोर्टर और सारे लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। मैक पीछे मुड़कर देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एवन ने बहुत ही खूबसूरत जानवर की पेंटिंग बनाई थी। तब ये देखकर जूलिया इसकी बात समझ जाती है और वो अपने फादर से बात करती है कि एवन यहाँ से निकलकर जंगल में जाना चाहता है, जिस पर जूलिया के फादर कहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बाद जूलिया उस रिपोर्टर से हाथ मांगने जाती है। फिर ऐसे करते करते सब लोग उस बारे में पता चल जाता है। तब ही वो मॉल के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं ये कि सारे एनिमल को आज़ाद कर दिया जाए। तब ये देखकर एवन खुश हो जाता है और समझ जाता है कि फाइनली थैंक गॉड उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। एनिमल को वहाँ से ले जाया जाता है। सब एनिमल एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं। तब आइवन बेबी एलिफेंट को कहता है कि अब तुम बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हो। इसके बाद वो डॉग भी एवन से लास्ट टाइम मिलने आता है। तब एवन उसे अपने टॉय गिफ्ट में देता है। फिर लास्ट में मैक भी एवन से मिलने आता है और वो एवन को अपनी और अपने उसके बचपन की पिक्चर दिखाता है, तो वो एक दूसरे से अपनी इमोशन फीलिंग शेयर करते हैं। एवन अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखता है। एवन की आंख एक कमरे में खुलती है, इसके लिए वो इस जगह को देखकर अग्रेसिव हो जाता है। तभी एक डॉक्टर से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और रहने वाला है। इसके बाद वो शटर उठाती है। एवन देखता है कि वो एक काफ़ी खूबसूरत जंगल है जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करता था। उसे पता चलता है कि असल में ये एक जू है जहाँ इन्वायरमेंट को नेचुरल रखने के लिए इंतज़ाम किया गया है। एवन वहाँ पर अपने जैसे और भी गोरिल्लास को देखता है। ये देखकर वो भागकर ट्री पर चढ़ जाता है। फिर वो बहुत सारे एलिफेंट को भी देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि वो छोटी एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर खेल रही है। और अब फाइनली उसका वो प्रॉमिस पूरा हो गया था जो उसने अपनी फ्रेंड एलिफेंट से किया था। और अब यहाँ पर वो बेबी एलिफेंट का ख्याल भी रख सकता है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।